हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दूर मल्टी क्लासेस। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि हम लोग आज 11th के मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जान लीजिए, जो लड़के मैट्रिक मतलब कि बिहार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम देने के बाद वो खुद घर पे बैठे हुए हैं, तो वो लोग मतलब कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जैसे कि बैच स्टार्ट हो चुकी है और ये 11th के मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट चुका है। तो आप घर पे भी रह के आप 11th के मैथ को तैयारी कर सकते हैं। आपका जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आएगा तभी पढ़ाई आप कीजिएगा, ठीक ना। आप बिना विदाउट जैसे कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं, बढ़िया से लिखे भी हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किए भी हैं। तो मेरे तरफ से मतलब कि मेरी दुआ है कि आप जरूर एग्जाम में क्वालिफाई एग्जाम में पास कीजिएगा। पास ही नहीं, आप मेरिट लिस्ट में नाम लाइएगा, ठीक ना। तो लेकिन आपको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट आएगा तो आएगा। लेकिन जब आप अगर घर पे बैठे हैं तो आप जैसे कि 11th का क्लास का जो मैथमेटिक्स का बुक है, आप जो ये क्लास चल रही है, आप जैसे कि घर पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं अपना, ठीक ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए जैसे कि मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो मैट्रिक के लड़के होते हैं, जैसे कि मान लेते एग्जाम देते थे, एग्जाम देने के बाद थोड़ा इधर उधर घूमने लगते हैं। और घूमने के कारण ये होता है कि जिसके कारण वो अपना जो भी मैट्रिक में पढ़े लिखे होते हैं या जो भी 10 साल के अंदर वो किए रहते हैं वो सारा पढ़ाई भूल जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे बताया जाता है ना आपको कि अपने माइंड को और लगातार लगाए रहेंगे पढ़ाई के ऊपर तो आपका माइंड एकदम रफ्तार से चलती है। वही आप देखिएगा 2 महीने छोड़ देने के बाद पढ़ाई फिर से अगर पढ़िए तो पढ़ने का तो पल दिल नहीं करता है। उसके बाद आपको थोड़ी सी अलग लगे कि हाँ पढ़ाई कैसे करें, रूटीन बैठाना थोड़ी सी अजीब टाइप का लगने लगता है और लगता है कि हम दोस्तों माहौल में जैसे थे वैसे हम बहुत खुश रह रहे थे। तो पढ़ाई धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं, आप घर पे भी बैठे हैं तो इसके लिए आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल के आप 11th का बुक खरीद लीजिए, KCC ना NCERT का। आप जो 3 कॉपी में बोला था 3 कॉपी खरीद लीजिए, थ्योरी और KCC ना NCERT का सवाल कीजिए। आप कहीं भी पढ़िएगा जाके, जैसे पढ़िए और जाके जैसे मैट्रिक के बाद पढ़िएगा तो आपके लिए वही पढ़ाया जाएगा जो अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आपके 11th के मैथमेटिक्स का क्लास कुछ जब आप पढ़िएगा कुछ अलग होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो भी लड़के मैट्रिक में हैं, जो मैट्रिक एग्जाम देने के बाद घर पे बैठे हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं 11th के मैथमेटिक्स का। जरूर नहीं कि आप रिजल्ट आएगा फिर आने के बाद ना आप स्कूल में नाम लिखवाइएगा, सॉरी कॉलेज में नाम लिखवाइएगा, कॉलेज में नाम लिखवाने के बाद आप क्लास कोचिंग कीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप घर पे भी रह रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको देखिए कोण और उनके माप, ये लेसन आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। मैं 4 ही स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग 4 के बाद पढ़ते चले जाएंगे। 1 2 3 को हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसा ये आपका कोई ये नहीं है कि आपको 1 2 3 नहीं मिलेगा वीडियो। जैसे कि चैप्टर 4 पढ़ाने का मकसद ये होता है ना कि लड़के सबको समझ में थोड़ी सी ज्यादा आती है, इसी की वजह से मैं पढ़ा रहा। आपको फिर 1 2 3 में पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई रीजन नहीं कि आपको समझ में मतलब कि नहीं हम पढ़ाएंगे, सारे वीडियो आप पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए चैप्टर जो 4 है हम लोग का वो है आपके इंटर के मैथमेटिक्स में कोण और उनके माप। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल एंड देयर मेजर, एंगल एंड देयर मेजर, कोण और उनके माप। जान लीजिए कि कोण और उनके माप क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है ना त्रिकोणमिति। वैसे आप ट्राइगोनोमेट्री जो है, ट्राइगोनोमेट्री आप वैसे भी मैट्रिक में पढ़े भी हैं, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि ट्राइगोनोमेट्री जैसे कि आप पढ़े होंगे साइन 19 डिग्री माइनस थीटा, आप पढ़े होंगे कॉस थीटा, लेकिन इसका आपको रीजन पता नहीं होता है कि प्लस कॉस थीटा क्यों होता है, ठीक ना। इसका रीजन हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में यहाँ पढ़ेंगे लोग कि क्या रीजन होता है कि प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं होता है। इसका रीजन हम लोग यहाँ 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे लोग, ठीक ना। या आपसे कभी कभी पूछता है कि बताइए साइन 205 डिग्री का घर कहाँ होगा, साइन 1950 डिग्री का मतलब कि घर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आज के वीडियो में इतना सारी चीजें आज हम लोग खुद सीख लेंगे लोग। और आप अगर मैट्रिक का एग्जाम देकर बैठे हैं तो घर पे जरूर पढ़ाई कीजिए और भी लड़कों को बताइए कि हाँ घर पे बैठने से कोई फायदा नहीं, आप पढ़ाई करते रहे, ठीक ना। तो देखिए त्रिकोणमिति जिसको हम ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि ट्राइगोनोमेट्री क्या है तो बताइएगा कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के 3 कोणों के माप का अध्ययन किया जाता है।
मतलब कि मैथमेटिक्स का वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के 3 कोण का माप का स्टडी किया जाता हो उसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। उसको इंग्लिश में यहाँ लिख दिए हैं, ट्राइगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी मेजर ऑफ देयर एंगल ए ट्राइंगल, मेजर ऑफ देयर एंगल ए ट्राइंगल, यानी गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के 3 कोणों का माप का अध्ययन करते हैं, 3 एंगल ए ट्राइंगल, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 कोण के माप का अध्ययन किया जाता है, जैसे देखिए ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री है ये 3 शब्द से मिलकर बनी होती है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। इसे यूनान शब्द में ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन कहा जाता है, लेकिन हम लोग अपने शब्द में इसे ट्राई को हम लोग 3 बोलते हैं, गोनिया को एंगल बोलेंगे और मेट्रॉन को हम लोग मेजर बोलते हैं। 3 का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है कोण और मेजर का मतलब होता है माप, यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 कोण का माप का अध्ययन किया जाता हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। या 3 कोण कोई भी हो, जैसे देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इस पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो कहने का मतलब इन तीनों कोणों का स्टडी किया जाए। जैसे यहाँ के लिए लंब जैसे परपेंडिकुलर बेस कौन होगा, यहाँ के लिए परपेंडिकुलर बेस कौन होगा, यहाँ के लिए कौन होगा, यह तीनों कोणों का स्टडी किया जाता है गणित की जिस शाखा में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। याद रहेगा, तो ट्राइगोनोमेट्री का ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। हाँ भाई ट्राइगोनोमेट्री क्या है, देखिए ट्राइगोनोमेट्री और ट्राइगोनोमेट्रिक में अंतर, त्रिकोणमितीय ट्राइगोनोमेट्रिक अगर कोई लिखता है ना तो ट्राइगोनोमेट्रिक का मतलब होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक का मतलब होता है जानते हैं क्या, त्रिकोणमितीय, और ट्राइगोनोमेट्रिक का मतलब होता है त्रिकोणमिति, ठीक ना, आप याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया ट्राइगोनोमेट्री का डिफिनेशन, ठीक ना, कि ट्राइगोनोमेट्री क्या है, ट्राइगोनोमेट्री किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, आप ये डिटेल जान लीजिए और ये भी आप जान लीजिए उसका डिफिनेशन पूरे ट्रिक के साथ आप जान लीजिएगा। 3 कोण के माप, यानी गणित की वह शाखा जिसमें 3 कोण का माप का स्टडी किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा, जैसे कि कोण, आप जानते होंगे कोण किसे कहते हैं, बताइए व्हाट इज एंगल। एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो आपके मन में ये जैसे कि उठता होगा कि एंगल का मतलब होता है कि जहां झुकाव उत्पन्न हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। वही आपको एंगल क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूं कि एंगल क्या होता है, ठीक ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए कोण, कोण का इंग्लिश होता है आपका एंगल। तो एंगल अगर आपसे कोई पूछता है कि एंगल क्या है तो आप सीधा सीधा कहिएगा कि एंगल, एंगल का डिफिनीशन आप कहिएगा यहाँ पे, आप मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, आप या लिख भी दे रहा हूं, कहिएगा कि यदि 2 सरल रेखा, यदि 2 सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो वहां एक झुकाव बनता है, वहां एक झुकाव बनता है जिसे कोण कहते हैं, जिसे कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक ना, इसे जिसे हम लोग कोण कहते हैं। कोण को हम लोग इसे लिख देते हैं, इसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साई, फाई आदि द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। आप ये कह सकते हैं एंगल का डिफिनेशन, या आप इंग्लिश में कहेंगे इफ टू straight line are intersect to each other, then find a slope, its slope is called angle,
ये आपका एंगल का डिफिनीशन है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साई, फाई, etc हो सकता है। आप इसे डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि जैसे इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दो कोई स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को यहाँ पे जैसे जो झुकाव ये बन रहा है, इसी झुकाव को हम लोग कहते हैं थीटा, यानी इसी को हम लोग कहते हैं कोण, एंगल, ठीक है। आप इसको, ये ओरिजिन होगा, इसका नाम हम ए दे दे रहा है, इसका नाम हम बी दे दे रहे हैं। इसको हम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल साइड बोल सकते हैं, इनिशियल साइड, जिसको हम प्रारंभिक भुजा हिंदी में, और इसको हम टर्मिनल साइड बोल सकते हैं, टर्मिनल साइड, जिसको हम अंतिम भुजा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, कोण एंगल क्या है। तो कहिएगा कि यदि दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, माने काटे, तो वहां ऑटोमेटिक एक झुकाव बनेगा, उसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। और कोण को जानते हैं ग्रीक वर्ड, आप अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, डेल्टा, आप किसी भी ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, वही इंग्लिश में लिखा है कि if two straight line are intersect to each other then find a slope, its slope is called angle। यदि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट करने के बाद वहां एक स्लोप, झुकाव उत्पन्न होता है, उसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, साइन, फाई, डेल्टा, ग्रीक वर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा के लिए कोई थीटा कुछ नहीं, आपका एक एंगल है, कोण है। जैसे देखिए इसको सही तरीका से, जैसे मान लेते हैं एक ये रेखा ले लिए, ओ से एक ये एक रेखा ले लिए, और इसी रेखा पर एक ये रेखा गुजरे। देखिए इन दोनों का स्लोप, माने ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ एक झुकाव बन रहा है। जैसे देखिए ना, ये एक रेखा मान लेते सपोज दैट, ये देखिए ये रेखा एक हो गया, एक ये रेखा हो गया, देखिए इन दोनों के बीच ये झुकाव बन रहा है, इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल, इसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए इन दोनों के बीच एक झुकाव बनता है, और इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण का डिफिनीशन याद रहेगा, ये आपका कोण का डिफिनीशन, आप बिल्कुल इसे याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट इसमें आपका बात थोड़ा सा आता है, जैसे आप ये तो आप पढ़ लिए कि त्रिकोणमिति क्या हो गया, कोण क्या हो गया, ठीक ना। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि अगर कोई भी, जैसे मान लेते कि घड़ी की दिशा में अगर कोण घूमने लगे तो उस क्या होगा, मैंने घड़ी की दिशा में जो कोण घूमता है, तो घड़ी की दिशा में कोण का माप क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो घड़ी की दिशा में कोण का जो माप होता है वो होता है ऋणात्मक, ठीक ना। तो वही मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ लिख दे रहा हूं कि एंगल, जैसे नोट में आप इसे कर लीजिए कि घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत या आपका थ्योरी है, विपरीत दिशा में, आप अभी विपरीत मत लिखिए, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में कोण का माप ऋणात्मक होता है, घड़ी के दिशा में कोण का माप ऋणात्मक होता है। एंगल measured in clockwise भी नेगेटिव, यानी कि अगर घड़ी के दिशा में देखा जाए तो घड़ी के दिशा में कोण का जो माप होता है वो क्या होता है, घड़ी के दिशा में कोण का माप क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा ये होता है थीटा, जैसे इसका नाम हमने दे दिया O, और ये हो गया हम लोग का मान लेते हैं कि A, और ये हो गया B। आप ये पता है कि इसको हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक ना, प्रारंभिक भुजा, और इसको हम लोग टर्मिनल साइड यानी कि अंतिम भुजा बोलते हैं, ठीक ना। तो घड़ी के दिशा में मतलब कि ऐसे, घड़ी के दिशा में एंगल घूमे, मतलब कि ऐसे अगर एंगल घूमने लगे तो घड़ी के दिशा में कोण का जो माप होता है ना, कोण का माप वो होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का माप, घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का माप धनात्मक होता है, कोण का माप धनात्मक होता है।
घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का माप क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव, यानी घड़ी के दिशा में जो घड़ी के विपरीत दिशा में कोण का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। आप ये देखिए, इसका जैसे हमने नाम दे दिया, इसका हमने ये O हो गया बिंदु, ये A हो गया आपका, ये B हो गया। इसके दिशा विपरीत दिशा में घड़ी का, यहाँ देखिए ये प्लस थीटा होता है, सॉरी माइनस थीटा होता है, लेकिन विपरीत दिशा में घूमने लगे ना तो ये प्लस थीटा होता है, ठीक ना। आप याद रखिए, इसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, याद रहेगा, इनिशियल साइड और टर्मिनल। घड़ी के कभी भी अगर विपरीत दिशा में एंगल घूमने लगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमने लगे तो कोण का माप क्या होता है, धनात्मक होता है, माने एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घूमे तो। लेकिन अगर घड़ी के दिशा में घूमने लगे, घड़ी के दिशा में घूमे, तो वहां पे जो कोण का माप होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है। कि घड़ी के भाई, यहाँ लड़का सोचेगा कि घड़ी के दिशा में अगर घूम रहा है तो एंगल का मान पॉजिटिव होना चाहिए, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो एंगल का मान निगेटिव होना चाहिए ना। लेकिन चूंकि यहाँ उल्टा हो जाता है, घड़ी के दिशा में अगर घूमता है ना तो कोण का मान जानते हैं क्या होता है, घड़ी के दिशा में कोण का मान निगेटिव होने लगता है। घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा ना तो जानते हैं कोण का माप क्या होने लगता है, घड़ी के विपरीत दिशा में पॉजिटिव होने लगता है। रीजन है इसका, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो ये आप इसे एकदम माने इत्मीनान से आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इसे कॉपी के थ्योरी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक ना। आगे की ओर देखते हैं कि ये कहाँ ऐसा होता है, ये जान लीजिए कि घड़ी के भाई विपरीत दिशा में जाता है तो कोण का मान धनात्मक हो जाता है, लेकिन घड़ी के दिशा में जाता है तो ऋणात्मक होता है। सर रीजन क्यों है, ये देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड मिटा मिटा के बता रहा हूं, जरा कम है इसलिए, और सोच रहे हैं कि आपको बता दो। चलिए देखिएगा, आप जानते हैं, आप सबको ये जानता है कि जैसे कि एक सर्किल पर 3 से 60 डिग्री का कोण बनता है। ज्यादा टाइम ना, बस 5 मिनट में आपको क्लियर करने वाले हैं। जैसे घड़ी के आप जानते हैं कि एक सर्किल पे 3 से 60 डिग्री का कोण बनने वाला है, ठीक ना। तो ये देखिए, ये आपका ये है, यहाँ आप 90 डिग्री का, यहाँ आप 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये आपका हो गया 360 डिग्री, ठीक ना। देखिए ये 90 डिग्री आपका होता है, ये 180, 270, 360 डिग्री। अच्छा आप बताइए, जो यहाँ से एंगल घूमता है, जैसे कि एंगल ये 0 डिग्री, माने कहने का मतलब 90 डिग्री से ऐसे उठ के आपका आता है, ऐसे मतलब कि ये इधर की ओर घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो रहा है, इधर की ओर घूम रहा है, माने ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। आप जैसे कि अगर इस तरह लगा, मतलब कि इस तरह अगर घूमना स्टार्ट कर दे तो क्लॉकवाइज है, इस तरह घूम रहा है ना, इस मतलब कि आप घड़ी देखे होंगे ना, घड़ी तो घड़ी देखे होंगे ना, तो जैसे यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ मान लो 3, यहाँ 9 हो गया। तो घड़ी देखते हैं ना, एक सर्किल का टाइप का होता है, और सर्किल का टाइप होता है, देखते हैं इधर से घूमना, माने घड़ी के दिशा में घूमता है। तो बताइए घड़ी के दिशा में घूम रहा है, यानी कि एंगल का मान अगर देखा जाए तो 3 से 60 डिग्री से कम होते आ रहा है ना, यानी निगेटिव की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर देखते हैं इस तरफ चलेगा तो ये क्या होगा, बढ़ रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है, ये पॉजिटिव होते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि घड़ी अगर इधर से घूमना स्टार्ट कर दे घड़ी के दिशा में, तो कोण का मान 3 से 60 डिग्री से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो कोण का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर आके 3 से 60 डिग्री मिल जाएगा। इसीलिए घड़ी के दिशा में अगर घूमे तो कोण का मान क्या होगा, निगेटिव, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे तो कोण का मान क्या होगा, पॉजिटिव। याद रहेगा ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप ये बताइए, ये 90 डिग्री आपका हो गया, ये देखिए यहाँ से 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 0 डिग्री से ये होता है 90 डिग्री, ये 0 से डिग्री लेकर 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री से आपका लेके होता है ये 180 डिग्री तक होता है, और ये होता है 180 डिग्री से आपका ये होता है 270 डिग्री, और फिर ये 270 डिग्री स्टार्ट होता है तो ये चला जाता है 360 डिग्री पर, फिर 360 डिग्री पर आगे मिल जाता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अगर देखिए आप ये भी जानते हैं कि पाई जब ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, तो इस पाई का मान होता है 22/7, इसका मान होता है 3.14, जो आर्यभट्ट साहब ने दिए थे, ठीक ना। या लेकिन जब इसको ट्राइगोनोमेट्री में आता है ना, तो पाई रेडियन, ये पाई उस पर रेडियन का साइन लिखा नहीं रहता, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में याद रखिएगा पाई लिखा है उसके ऊपर रेडियन का साइन रहता है सी, लेकिन दिखाया नहीं जाता है, दिखता नहीं है और दिखाया नहीं जाता। पाई रेडियन का ट्राइगोनोमेट्रिक में मान हो जाता है 180 डिग्री,
अब यहाँ से निकालेगा 1 रेडियन का मान तो ये होता है 180 डिग्री बटा पाई, 1 डिग्री निकालेगा ना तो ये होता है पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। मास्टरमाइंड फॉर्मूला कहा जाता है ये है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, आप इसे याद रखिएगा। ट्राइगोनोमेट्री में कभी भी पाई का मान 22/7 मत लीजिएगा, पाई का मान लेना है तो पाई का मान 180 डिग्री होगा। अब देखिए 0 से 90 डिग्री, तो बताइए 90 डिग्री को पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 90 डिग्री और लिखना है रेडियन फॉर्म में तो क्या लिख देंगे पाई/2 माने 180 का आधा 90 हो जाएगा ना। फिर यहाँ इसका लिखना है तो पाई/2, ये हो जाएगा पाई नहीं 180, आइए लिखेगा पाई से लेकर 3 पाई/2, इसको आप तोड़िए ना 3 पाई/2, 3 गुणा 180/2, 2 से 180 90 बार कर 90 3 270 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 पाई/2 से लेके ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। 360 डिग्री आ गया ना, माने यहाँ से घूमता है 0 डिग्री से लेकर फिर 360 डिग्री पर आपका आ जाता है, ठीक है। तो आप ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिए, ये आपका रेडियल फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। थोड़ी सी बात आप यहाँ याद रखिए, कभी भी आपसे पूछा जाता है जानते हैं क्या, साइन 205 डिग्री का घर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो जानते हैं सब, बकलोला क्या करता है कि साइन 205 डिग्री का अगर घर आपसे पूछा है तो 205 डिग्री इधर उधर खोजने लगता है। देखिए इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आपको आना है इसमें 205 डिग्री। लेकिन 205 डिग्री इसके जानने के लिए इसका कुछ थोड़ा सा मंत्र होता है, ये जान लीजिए क्या होता है। इसको हम जानते हैं, बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं, आप जानते हैं कि मैट्रिक में पढ़ा है तो 6 गो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपको पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब कोनो सब ए में नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका अपना ही घर होता है, इसमें कोनो घुस नहीं सकता है, समझ में आया ना, तो इसी कारण ये नेगेटिव होगा। और तीसरा घर में आएगा ना तो tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब ए में नेगेटिव होता है। और चौथा में आएगा ना तो सीधा cos और sec पॉजिटिव होता है और बाकी सब आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, याद रहेगा ना। अब देखिए कोनो आके आपसे पूछ दिया साइन 205 डिग्री का घर बता दो कहाँ होगा, माने पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज होंगे। आपको याद नहीं होंगे कि कब किस घर में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, आप याद रखिएगा। इस ट्रिक का नाम है जानते हैं का, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। देखिए ऑल स्टूडेंट टेक, थोड़ा सा भी आप अगर मैट्रिक में ट्राइगोनोमेट्रिक पढ़े हैं तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऑल, आप इसको हम ले लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टूडेंट ले लिए सेकंड घर का, टैग ले लिए थर्ड घर का, इसको ले लिए फोर्थ घर का। अच्छा ऑल माने फर्स्ट में सब पॉजिटिव। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट का आप निकाल लीजिए एस फॉर क्या होता है साइन, और साइन का अपोजिट लिख देना कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, दोनों दूसरा घर में पॉजिटिव होगा। और तीसरा में आएगा ना तो टैग से टैन, टी से टैन ले लीजिए, टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और केयर का सी से केयर का सी का ले लीजिए कॉस, ये हो जाएगा सेक, आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कॉस का उल्टा सेक माने टैन का थर्ड में टैन का उल्टा कॉट कर देना है, साइन का कॉस से कर देना सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सब आपका पॉजिटिव होगा। घर वाइज आपका क्वाड्रेंट वाइज आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, इस ट्रिक के माध्यम से। मुझे आपको उम्मीद है कि आप अच्छे बाबू आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो आप ये सब याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर आपसे कोनो आके पूछ दिया कि साइन 205 डिग्री का घर कहाँ होगा, तब घबराना नहीं है। 205 डिग्री का घर जानते हैं, पहले खोजना है कि 205 डिग्री कौना घरवा में जाएगा, ठीक ना। तो 0 से में 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री दिख रहा है लेकिन 90 डिग्री में नहीं है, 89 डिग्री 89 डिग्री है, 90 डिग्री अगले में इंटर कर गया कि नहीं कर गया। अब यहाँ 90 डिग्री से बकलोला कहता है 180 डिग्री नहीं, यहाँ 181, यहाँ 180 डिग्री इसमें नहीं होता है, 180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर कर जाता है, हमें 179 डिग्री तक रहता है। जान लीजिए तो बताइए यहाँ 205 डिग्री का ना घर में जाएगा, तो 205 डिग्री 180 और 270 के बीच में ना थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट बताइए कौन ना घर, साइन का घर है, नहीं घर है तो नहीं घर है तो नेगेटिव होगा, यदि रहता तो पॉजिटिव होता। उसी तरह अगर आपसे पूछ देते हम टैन, बताइए टैन आप बता देते कि बताइए 185 डिग्री का घर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, tan 185 डिग्री का, तो बताइए 185 डिग्री का घर कहाँ आएगा, 180 270 के बीच आएगा, तो जब इसके बीच आएगा तो बताइए 185 डिग्री tan का घर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। इसी तरह आप कितनाओं का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि आप 3 से 60 डिग्री तक आपको घर दे दिया जाता है, आप आसानी से बता सकते हैं और कौन क्वाड्रेंट में जाएगा कौन क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, कब होगा तो पॉजिटिव होगा, कब होगा तो नेगेटिव होगा, माने कि नहीं होगा तो कब नेगेटिव, जैसे कि कब जैसे कि घर में नहीं जाता नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, आप ही बता सकते हैं कि नहीं 3 से 60 डिग्री। नहीं बता सकते थे और ही देखिए, जैसे कॉस मान लेते आपसे पूछ दे
300 मान लेते 25 डिग्री आपसे पूछ, चाहे cos 325 डिग्री नहीं लेते हैं, cos आपका 180 डिग्री पूछ देता है। तो बताओ 180 डिग्री पहले खोज लेना है हमें, कहाँ जाएगा। तो 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, ये ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, 180 डिग्री है में, सॉरी 180 डिग्री ये 179 है, 180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, सही है। 180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। आप बताइए थर्ड क्वाड्रेंट tan कॉट का घर है, नहीं है तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है निगेटिव होगा cos 180 का घर। cos 180 डिग्री का कोनो पूछ दे पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो याद रखना उसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। याद रखिए कितना मान निकले निगेटिव आएगा, याद रहेगा ना। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ याद रखिएगा कि ये तो आप घर बता सकते हैं, लेकिन आपसे कोनो आके होशियार कोनो आके पूछ दिया रे भाई बता आप तो साइन 1950 डिग्री का घर का होगा, तब आप क्या करोगे, ले भाई अब तो सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया। आके पूछने लगता है कि साइन 1950 डिग्री का घर क्या कहाँ जाएगा, तो इसमें जानते हैं कुछ नहीं करना है, 4 से क्या कर देना, भाग कर देना है। साइन 4 से 1950 में भाग कर दीजिएगा, 4 चौका ये 16 कट जाएगा, यहाँ 3 ये 5 आ जाएगा, ये 4 4 8 32, 8 चौका 32 होता है ना, 3 आ जाएगा, कट जाएगा 0, ठीक है, 4 7 28। तो अब अभी नहीं आ रहा है, अभी 4 से 27 आ रहा है, फिर कुछ शेष बच रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल पर, ठीक ना। लेकिन चलिए मैं लिख के बता भी दे रहा हूँ क्योंकि आप तो अभी कुछ नहीं जानते। 400 जैसे भाजक गुणा भागफल, तो बताइए यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो 487 शेषफल आपका 10 में से हट गया 2, ये कट गया 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिख सकते। फिर आप 487 को 4 से भाग कीजिए, 487 को 4 से, 4 एकम 4 कट जाएगा 8, 4 दूनी के 8 आ जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा आपका 7, 4 एकम 4 आया आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री आया ना, तो 180 डिग्री आप ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 गुणा 180 आपका ये जितना आया था रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो बताइए 180 जो डिग्री है कहाँ घर में जाएगा, 180 डिग्री कहाँ आएगा भाई बताओ, पहला क्वाड्रेंट में आएगा। पहले क्वाड्रेंट साइन का घर है, तो जाहिर सी बात है साइन 1950 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना छोटू। तो आप यहाँ तक मतलब कि जैसे कि बना सकते हैं, घर बता सकते हैं कितना डिग्री का मान, आप घर बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में जाएगा किस क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, आप घर बता सकते हैं, ठीक ना। थोड़ी सी इसमें आपका इसके बाद की जो क्लास है इसमें आएगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला, जैसे कि मान लेते चौन फार्मूला, चौन फार्मूला काफी लेट हो चुकी है, उस चौन फार्मूला का हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। लोग आज का आपका होमवर्क यही है कि आप बताइएगा कि किसी भी मान लेते कोई आपसे कोनो आके पूछ दिया, आप पूछने के बाद को कहा कि पॉजिटिव घर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि इस थ्योरी के माध्यम से जो भी बताया वो आप उससे बता सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कल के वीडियो में हम लोग बात करने वाला है, कुछ फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला को हम लोग जरूर मतलब बात करेंगे, या नहीं तो मैं आपको जैसे कि आज के समझने के लिए चूंकि क्लास शुरू से हम करा रहा है तो कल ही पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक नहीं देंगे, ठीक ना। तो ये आपको इसे याद रखेगा। तो बस आज आपका इंटर का जो मैथमेटिक्स है आज के लिए आपका क्लास इतना ही, लेकिन कल हम लोग फिर टाइम से मिलेंगे। आपके लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।